यही मेरे मन में शंका हुई है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन हे महाराज सुनो, आपने भगवान के संबंध में बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि भगवान भेदभाव करते हैं, पर राजन ऐसा नहीं है। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा और प्रकृति से परे है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, भगवान के नहीं हैं। और भगवान समय समय के अनुसार ही इन गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्वगुण की वृद्धि के समय ऋषियों का कल्याण करते हैं, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का, तमोगुण की वृद्धि के समय यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते हैं और उनका कल्याण करते हैं। सब समय के अनुसार ही होता है। राजन, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है ना, यही प्रश्न राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादाजी युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से किया था। जब उनकी आंखों के सामने शिशुपाल, जिसने भगवान को अनाप शनाप कहा, उसकी आत्मज्योति भगवान में समा गई। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि प्रभु ये कैसी विचित्र बात है, परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना। जिस शिशुपाल ने द्वेष किया, भगवान को कटु वचन बोले और उसकी आत्मज्योति भगवान में समा गई, ऐसा क्यों? तो नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर सुनो, निंदा, सत्कार, तिरस्कार इस शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं होते। जब हम इस शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं, जब हम इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं, तभी शब्दों के बाण चुभते हैं। जब शरीर को ही हम सब कुछ मान बैठते हैं, जबकि शरीर कुछ नहीं है, अधम है। जिस शरीर में अभिमान हो जाए कि ये मैं हूं, तो उस शरीर का अंत शीघ्र हो जाता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है ही नहीं, सर्व आत्मा है। भगवान अद्वितीय है, वे दूसरों को दंड देते हैं उनके कल्याण के लिए बस। इसलिए जैसे भी हो, बैर भाव से हो, भक्ति भाव से हो, भय से हो, स्नेह से हो, कामना से हो, भगवान में अपने को संपूर्ण जो है कि लीन कर देना चाहिए। क्योंकि भगवान की दृष्टि में इन भावों में कोई भी भेदभाव नहीं है। भगवान केवल चेष्टा देखते हैं, ध्येय देखते हैं। कि राजन, गोपियों ने प्रेम से भगवान को भजा है, कंस ने भय से भजा है, शिशुपाल, दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से भजा है, युद्धवंशियों ने परिवार के संबंध से भजा है, तुम लोगों ने स्नेह से भजा है, और हम लोगों ने अपने मन को भगवान में लगाया है। ये नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से। इसलिए अपना मन जितना हो भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। महाराज सुनो, तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही भगवान विष्णु के मुख्य पार्षद जय विजय थे। ब्राह्मणों के शाप के कारण ही इनको दैत्य योनि में आना पड़ा। युधिष्ठिर ने कहा कैसे? तो नारद जी कहते हैं, एकदाह ब्राह्मणो पुत्रः विष्णु लोकम यदृच्छया संदनादयो जगतो चरन्तु भुवनः त्रयम्। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी की मानस पुत्र शनकादिक ऋषि घूमते घूमते बैकुंठ में जा पहुंचे। हैं तो प्राचीन, सबसे पहले यही आए हैं। शनकादिक ऋषि हैं तो प्राचीन, हैं तो पूर्वज, पर कैसे लगते हैं जैसे छोटे 6 वर्ष के बच्चे हों, वस्त्र नहीं पहनते। तो उनको साधारण बालक समझ करके भगवान के द्वारपाल जय विजय ने रोक दिया, भीतर नहीं जाने दिया। बड़े क्रोधित हो गए शनकादिक ऋषि, आज तक हमको किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, और देखो भगवान के द्वार पर हम आए हैं और हमको रोक रहे हैं। ये भगवान के समीप रहने के योग्य नहीं है। इसलिए श्राप दे दिया कि जाओ तुम शीघ्र पापमयी असुर योनि को चले जाओ और 3 जन्मों में इस शाप को भोग करके पुनः वैकुंठ आ जाओ। तो युधिष्ठिर, यही दोनों कश्यप पत्नी दिति के पुत्र होते हैं। उनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष होता है। जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को मार डाला, तो तब अपने भाई हिरण्याक्ष के मर जाने पर हिरण्यकश्यप को बड़ा ही क्रोध आता है, बड़ा दुख हुआ इसे, और अपनी माता कुटुंबियों को समझा बुझा करके और अजर अमर होने के लिए संसार में एक छत्र राज पाठ करने के लिए कहां पहुंचता है? मंदरांचल की घाटी में, और वहां जाकर के घनघोर
तपस्या करने लगता है। और तपस्या क्या है कि मैं अजर अमर हो जाऊं, तपस्या करता है। तो यहाँ इंद्र महाराज को बड़ी ही बेचैनी होती है कि कहीं मेरा राजपाट न छीन जाए। तो देवगुरु बृहस्पति से सलाह करी कि ये मेरा राजपाट छीन लेगा। गुरु जी ने कहा, और इंद्र महाराज ने कहा नहीं नहीं मुझे भय है। तो देवगुरु बृहस्पति जी भी गए रूप बदल करके और सुंदर वहां पर उसके तपस्या में बिगड़ डालने लग जाते हैं। नारायण